बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वाबिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 5 का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन जो है चूज़ करनी है। द सिंगुलर ऑफ डेटा इज़ डेटम। जमा जो है वो डेटा है और उसकी वाहिद है डेटम। या ये सिंगुलर डेटम है और उसका प्लूरल है डेटा। सेकंड है अनग्रुप्ड डेटा इज़ आल्सो नोन एज रॉ डेटा। पाई ग्राफ इज़ आल्सो कॉल्ड सर्कुलर ग्राफ। विच of the following graph is suitable when the data is given in continuous frequency distribution? Histogram. Group data can be in the form of frequency table. The value of probability lies between 0 and 1. तो ये देखें, इसका मतलब है कि ये probability 0 से 1 तक हो सकती है, यानी 0 भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है, 1 से छोटी भी। ये वाला सिंबल का मतलब है कि 0 से बड़ी है। नीचे वाली लाइन का मतलब है कि इसके बराबर भी है और इसका मतलब है, इस सिंबल का मतलब कि 1 से छोटी और इस लाइन का मतलब है कि 1 के बराबर। तो इसलिए ये आंसर होगा। बाकी अब इसके बाद सेवंथ, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6 इन रोलिंग अ डाइस इज, ये है 1/6। अब देखें P प्रोबेबिलिटी, NE नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स ओवर NS टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स। तो 6 की तो एक ही फेवरेबल आउटकम होगी, तो 1 ऊपर लिखा, टोटल उसकी आउटकम 6 थी, 1/6 आ गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 1 इन रोलिंग अ डाइस इज, ये 5/6। नॉट का वर्ड आ गया, इसका मतलब PE डैश होगी। तो PE डैश किसके इक्वल था? 1 - PE। तो 1 - PE क्या थी? गेटिंग के लिए 1/6 थी, तो ये नॉट गेटिंग है, उसका माइनस लेस होगा। ये 1/6 इसमें आया और 1 को 1/1 इसको लिखा, एलसीएम लिया और आंसर आ गया 5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द मीन ऑफ 5 नंबर इज़ 15.75। 5 नंबर है, उनका मीन है 15.75 है। द फर्स्ट 4 नंबर्स फर्स्ट दिए गए, 5th नंबर नहीं हमें दिया गया, तो 5th नंबर हमने फाइंड आउट करना होगा 17.02। अब ये 9th क्वेश्चन देखें। पहले है ये फॉर्मूला लिखेंगे मीन का, फिर जो मीन हमें दिया गया 15.75 वो इधर लिख लिया, और ये जो टोटल हमारे पास वैल्यूज़ थी, पहले 4 नंबर दिए गए वो हमने ऐड किया, 5th नंबर नहीं दिया गया, उसके बाद हमने 5th नंबर रख लिया, वो ऐड कर दिया। टोटल नंबर थे 5, वो नीचे लिख दिया। अब इन सबको ऐड किया, ये आ गया, 5th नंबर वैसे ही साथ आ गया। अब नीचे 5 था, अब इसके बाद इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर लिया और ये वाला जो है चीज़ इधर ही रही इक्वेशन के। अब देखें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया हमारे पास, और ये इधर प्लस में है, इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके माइनस में हो गया, और इक्वालिटी इधर लगा दिए। 5th नंबर इधर ही रहा। 5th नंबर जो है किसके इक्वल आ गया? इन दोनों को माइनस किया 17.02 के। 10th क्वेश्चन देखें, व्हाट इज़ द मोड ऑफ द डेटा। इसका मोड बताना है 2, 5, 9, 4, 3। कोई भी चीज़ इसमें रिपीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब एक से ज़्यादा बार कुछ भी नहीं आ रहा है, इससे नो मोड, इसका कोई मोड नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन देखें, द फॉलोइंग लिस्ट इज़ ऑफ स्कोर्स इन अ मैथमेटिक्स एग्जामिनेशन, कि मैथ का जो एग्ज़ाम है उसके मार्क्स की ये लिस्ट दी गई है, सारे नंबर दिए गए हैं। हमने क्या करना है? कॉन्स्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ द गिवन डेटा। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इस डेटा का बाय यूजिंग 5 नंबर ऑफ क्लासेस। क्लासेस कितनी है? 5 हैं। आल्सो फाइंड
मिड पॉइंट्स भी फाइंड आउट करने हैं एंड क्लास बाउंड्रीज ऑफ द गिवन डेटा, और क्लास बाउंड्रीज भी फाइंड आउट करनी है। अब ये क्वेश्चन किस तरह होगा, द लार्जेस्ट वैल्यू, जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो 99 है और स्मॉलेस्ट वैल्यू डेटा में है 40। वो लिखी, नंबर ऑफ क्लासेस दी गई थी 5, फार्मूला साइज ऑफ क्लास इंटरवल, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू ओवर नंबर ऑफ क्लासेस, लार्जेस्ट वैल्यू लिखी माइनस या स्मॉलेस्ट वैल्यू लिखी, नंबर ऑफ क्लासेस नीचे लिखा, इन दोनों को माइनस का 59 नीचे 5 आ गया, डिवाइड किया 11.8, तो 11.8 को जब राउंड करते हैं तो 12 हो जाता है, क्योंकि ये वाला जो नंबर है 4 से बड़ा है, इधर 1 ऐड हो जाएगा। अब क्लास इंटरवल, टाली मार्क्स, फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज हमने मालूम की। अब क्लास इंटरवल है 40 to 51, तो ये देखें ये 12 था, तो अब 12 में से हमने 1 माइनस किया, 11 आ गया। सबसे छोटी वैल्यू 40 थी, उधर 40 से शुरू किया, 40 में हमने अब 11 ऐड किए हैं, 11 ऐड किए हैं तो हमारे पास क्या आ गया 51। फिर इधर इससे अगला नंबर 52 लिखा, उसमें 11 ऐड किया, ये आ गया। फिर इससे अगला नंबर है 64 लिखा, 11 ऐड किया, ये आ गया। फिर इससे अगला नंबर लिखा, 11 ऐड किया, ये आ गया। फिर इससे अगला नंबर लिखा, उसमें 11 ऐड किया, ये आ गया। ये हमारी क्लास इंटरवल। और टाली मार्क्स में देखें 40 से लेकर 51 तक हमारे पास 7 वैल्यूज़ थी, 4 लाइनें लगाई और ऊपर ये लगा, सेट हो गया 5 का आगे 2। इसी तरह अभी इसकी जो थी कितनी थी 15 वैल्यूज़ थी, 5 2 बार, तीसरी बार 5 15 हो। और इसमें इस क्लास इंटरवल में हमारे पास कितनी थी 5 वैल्यूज़, 5 का हमने सेट बना दिया यहाँ पे। इस रेंज में हमारे 6 वैल्यूज़ हैं, 5 का सेट 1 6 हो गया। ये इधर हैं 11 वैल्यूज़, 5 का सेट फिर 1 11 वैल्यूज़। और फ्रीक्वेंसी तो हमने लिखी, फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके हमने ये लिख लिया। अब देखें 40 से 51 तक मैंने आपसे कहा था 7 वैल्यूज़ हैं, तो कौन कौन सी 7 है, 45 है, फिर 40 है, फिर 48 है, फिर 45 46 49 यानी इस रेंज में जो आ रही हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह बाकियों की भी हम काउंट कर लेंगे। अब उसके बाद है मिड पॉइंट्स, ये 40 में 51 ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा मिड पॉइंट। इसको इसमें ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। इसको इसमें ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा। और फिर इसको इसमें ऐड करके 2 से डिवाइड करें, यानी इन सारा कॉलम इस तरह बन जाएगा। उसके बाद है क्लास बाउंड्रीज़। क्लास बाउंड्रीज़ के लिए क्या करते हैं, 40 में से 0.5 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। और 51 में 0.5 ऐड कर देंगे, इसमें से 0.5 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। फिर इसमें से 0.5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। इसमें 0.5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। और इसमें ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा। इसमें 0.5 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा। इसमें 0.5 ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। और ये हमारा टेबल कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, टेबल बिलो शोज साद ईयरली इनकम इन रुपीज़। ये साद की जो इनकम दिखाई गई है इस टेबल में रुपीज़ में, फ्रॉम 2015 टू 2023, 2015 से लेकर 2023 तक। ड्रॉ अ लाइन ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। इसका एक लाइन ग्राफ आपने बनाना है। ये ईयर्स दी गए हैं, ये ईयरली इनकम, इन दो क्वांटिटीज़ के दरमियान ग्राफ बनाना है। हम देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे टाइटल है लाइन ग्राफ ऑफ साज ईयरली इनकम। ये लिखा, स्केल लिखेंगे पहले, एक्स एक्सिस का स्केल, एक्स एक्सिस ये है, इसका स्केल है स्केल ऑन एक्स एक्सिस। 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ईयर। 5 स्मॉल स्क्वायर यानी ये छोटे खाने 5 जो हैं 1 ईयर के इक्वल हैं। तो ये देख लें, हमने ड्रॉ किया, ये 0 है, ये 5 खाने जो है 2015 5 खाने, फिर अगले 5 के बाद 2016, अगले 5 के बाद 2017, इस तरह ये देखें 15 के बाद 1 साल के बाद 2016, यानी इतने खाने 1 साल के इक्वल हैं। फिर 1 ईयर ऐड हुआ 2017 हो गया, फिर 5 खानों के बाद 2018, फिर 2019, फिर 2020, 2021, 2022 और उसके बाद 2023
फिर ये हमारी लाइन ख़त्म हुई, एरो लगा के हमने एक्स लगा दिया। एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। अब वाई एक्सिस का आप स्केल देखें, ये क्या है स्केल इसका, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू ₹5000, यानी एक बड़ा खाना जो है 5000 के इक्वल है। 20,000 है, तो एक खाने के बाद 5000 ऐड किया 25,000, फिर अगले के बाद 30,000, 5000 और ऐड हुए अगले खाने के बाद 35,000, फिर और आपके 5000 ऐड हुए 40,000, इस तरह ये हमारा 50,000 तक चला गया। अब आप देखें 1 बिग स्क्वायर 5000 के इक्वल है, तो 1 स्मॉल किसके इक्वल होगा, यानी बड़ा खाना तो 5000 के इक्वल है यहाँ से यहाँ तक। छोटा किसके इक्वल होगा, एक बड़े खाने में 10 छोटे खाने होते हैं, तो छोटे के लिए जो ये बड़े खाने का स्केल को 10 से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 स्मॉल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, 5000 ओवर 10 यानी 500 आ जाएगा। यानी बड़ा खाना 5000 के इक्वल है, छोटा खाना 500 के, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 5000 है, तो लेकिन ये छोटा जो है 500 के इक्वल होगा। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब ये देख लें, ये लाइन ऊपर तक गई है, इधर हमने ये कौन सा है, वाई एक्सिस, इधर हमने वाई लिख के एरो लगा दिया। वाई एक्सिस भी लिख सकते हैं और सिर्फ वाई भी लिख सकते हैं, फिर भी ठीक है। इधर हम ज़ीरो से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ग्राफ बहुत बड़ा हमें चाहिए। ज़ीरो आएगा, फिर उसके बाद कितनी 5000 आएगा, फिर अगले खाने के बाद आगे 10,000, फिर 10,000 के बाद 15,000, 20,000, हमें 4 और खाने चाहिए होंगे, लेकिन वो हमारे पास इतना लंबा ग्राफ नहीं। हम क्या करते हैं, हम अपना पहला खाना ही 20,000 से शुरू कर लेते हैं, यानी ये वाला 15,000 होगा, वो हम नहीं लिखते, लिख भी सकते हैं चाहे तो, यानी 20,000 से शुरू कर लिया। इसी तरह ये ईयर्स है, ईयर्स में अगर हम 1 से शुरू करें तो पहले तो हमें 2015 खाने चाहिए होंगे, फिर 2015 पे पहुंचेंगे। पहला खाना 1 के इक्वल, फिर 2 के, फिर 3 के, क्योंकि एक खाना 1 ईयर के इक्वल है। तो पहले वाले खाने हम छोड़ देते हैं, जहाँ से हमारी रीडिंग्स है वहीं से ही हम लिखना शुरू कर देते हैं, 2015 से यहाँ से। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये देखें, सबसे पहले देखें 2015 है, 25,000 है। ये 2015 से हम सीधा ऊपर गए हैं और इधर 25,000 है, ये दोनों मिले इस पॉइंट पे, तो हमने पॉइंट लगा, सर्कल लगा दिया। फिर उसके बाद है 2016 ये है, इससे हम ऊपर ही गए हैं यहाँ, और उधर से क्या था हमारे पास 23,000। अब देखें 20,000 यहाँ पे हो गया, एक छोटा खाना 500 के इक्वल हमने बताया था आपको स्केल में, तो 2 छोटे खाने 1000 के इक्वल होंगे। ये इधर तक आपका 21,000, फिर 2 खाने ऊपर जाएंगे 22,000, फिर 2 खाने ऊपर गए 23,000, तो 23,000 यहाँ पे हुआ। इधर से हम इधर आए हैं, ये यहाँ मिल गया, ये इसके साथ इधर पॉइंट लगाया और सर्कल लगा दिया। फिर 2017 की ये लाइन है, इधर से हम ऊपर गए हैं ये, और उधर से क्या था 30,000, ये 30,000, ये वो 30,000 इसकी लाइन, ये दोनों मिल गए, तो पॉइंट लगा, सर्कल लगा दिया। फिर उसके बाद है 2018 ये है, इधर से हम ऊपर गए हैं, ये वाली लाइन, और उधर 2018 के साथ है कौन सा 25,000, तो ये है 2 खानों के बाद 26,000, फिर 2 छोटे खानों के बाद 27, फिर 2 छोटे 28। ये देखें, इधर से हम इधर को आए हैं, इधर से इधर को आते गए ये आ गया पॉइंट, ये इसके साथ मिल गया, इधर डॉट लगाया और सर्कल लगा दिया। फिर उसके बाद 2019 ये वाली लाइन है, इधर ये हमारी, इधर हम देखते गए, यहाँ चली गई, और उधर से 2019 पे क्या था हमारे पास 38,000, ये 35,000, 2 खानों के बाद 36 यहाँ पे हुआ, यहाँ पे 37 और यहाँ पे 38, यहाँ पे 38, इधर से हम सीधा इधर आएंगे, ये यहाँ इधर आ जाएगा, पॉइंट सर्कल लगा देंगे। फिर उसके बाद 2020 की ये लाइन है, इधर हम ऊपर गए यहाँ, और ऊपर उधर से क्या था 32,000, ये 30,000 है,
यहाँ पे 31,000 हुआ है, यहाँ पे 32,000, यानी चार खानों के बाद इधर से हम इधर आ गए, इधर हम आते गए हैं तो ये यहाँ आ गए, ये पॉइंट इसको सर्कल कर दिया डॉट लगा के। अब 2021 आ गया, वो 35,000 के इक्वल। 2021 है ये किधर है, ये 35,000 इधर मिल गया, इधर डॉट लगा के सर्कल लगा दिया। 2022 ये सीधा इधर गए हैं, 45,000 है, 45,000 यानी इधर आके ये यहाँ मिल गया, डॉट लगा दिया। अब 2023 कहाँ पे है, ये है 50,000 पे, इधर 50,000 लिखा नहीं, आप लिख लें, ये 50,000 सीधा इधर आ गया सर्कल। अब आपने स्केल लिया, इन दोनों को मिला दिया, फिर इन दो पॉइंट्स को स्केल से मिला दिया, इन दो कैसे मिला के ये हमारा लाइन ग्राफ बन गया। अब इधर देखें, हिज ईयरली इनकम इन 2023 वॉज 12,000। 2023 में उसकी जो ईयरली इनकम है 12,000 ज़्यादा है, मोर देन ईयरली 2019 से। इस साल में इससे कितनी ज़्यादा है, 12,000। तो आपने व्हाट वाज हिज ईयरली इनकम 2023, तो इस साल की इनकम आपने बतानी है। इनकम इन 2019 की दी गई इतनी 38,000 है, तो इनकम इन 2023 क्या होगी, इसमें हम 12,000 ऐड कर देंगे तो ये क्या आ जाए 50,000, यानी ये 50,000 है। अब अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड साद अर्न द लीस्ट, किस साल ने सबसे कम जो है वो पैसे कमाए, सबसे कम अर्न किया। इन 2016 देख लें, ये है, इसमें 23,000 सबसे कम है, इन सारी अमाउंट में सबसे कम 23,000 ही है, तो 2016 में। और सी पार्ट है, इन विच ईयर डिड ही अर्न 2 times एज मच एज ही अर्न इन 2015। 2015 में उसने कितने पैसे कमाए थे, 25,000। तो किस साल में इससे डबल कमाए हैं, वो ये वाले में 2023 में 50,000 उसने कमाया, तो लिखेंगे इन 2023 ये 50,000 कमाया। अब डी इसका पार्ट है, हाउ मच डिड ही अर्न फ्रॉम 2015 टू 2023। 2015 से लेकर 2023 तक कितने पैसे उसने कमाए हैं, तो ये सारे जो इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये इसका, ये क्या होगा 3,06,000, ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी अंडर डिफरेंट हेड्स इज एज फॉलोज, यानी एक कंपनी का जो खर्चा है डिफरेंट हेड्स का दिया गया है। रिप्रेजेंट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन द पाई चार्ट, पाई चार्ट में ये इन्फॉर्मेशन आप देनी है। हेड ऑफ एक्सपेंडिचर दिए गए ये, और ये परसेंटेज दी गई, सैलरी पे 40% है खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी पे 20%, कन्वेंस पे 15% और मशीन्स पे 25%। इस इन्फॉर्मेशन को हम पाई चार्ट में शो करते हैं। अब देखें, पहले हम ये टेबल बनाएंगे, हेड ऑफ एक्सपेंडिचर लिखेंगे सारे, और उसके बाद परसेंटेजेस लिख देंगे इनकी आगे। फिर एंगल ऑफ सेक्टर, एंगल ऑफ सेक्टर के लिए क्या करते हैं, ये 40% है, 40% का मतलब होता है 40/100, यानी टोटल इसका 100 है, उन 100 में से 40 ये हैं, परसेंटेज का ये मतलब है। तो हम 40/100 लिखेंगे और 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 360 यानी पूरे सर्कल का एंगल 360 होता है उससे, तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 144 आ जाएगा। फिर इसके लिए 20/100 से 360 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट होके 72 आंसर आ जाएगा, 72 डिग्री। ये 15 है, 15/100 और 360 मल्टीप्लाई करेंगे 54 आ जाएगा। ये 25/100 360 से मल्टीप्लाई करें 90 आ जाएगा। अब ये जितने एंगल्स हैं इनको ऐड करें तो हमारे पास 360 आना चाहिए। हम इन सब को ऐड करते हैं तो हमारे पास 360 आता है। इसका मतलब कि हम इसका पाई ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले टाइटल लिखेंगे, पाई ग्राफ ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ अ कंपनी, ये इसका टाइटल आ गया। और इसके बाद फिर स्केल लिखेंगे, ये स्केल देखें,
स्केल में कलर्स बनाने होते हैं। सैलरी है उसका ऑरेंज कलर है, ऑरेंज कलर में उसका हमने सेक्टर बना दिया। इलेक्ट्रिसिटी है वो ब्लू है, ब्लू कलर में इसका सेक्टर बनेगा। कन्वेंस जो है उसके साथ हमने रेड कलर बनाया लगाया हुआ है, ये रेड हमने भरा हुआ है तो रेड कलर में इसका सेक्टर बनेगा। मशीन जो है ब्राउन कलर है और ये ब्राउन कलर में इसका सेक्टर बनेगा। अब देखें, पहले हम एक सर्कल लगाएंगे और सर्कल का ये सेंटर होगा कंपास के साथ। अब ये सेंटर जो है उससे इधर एक लाइन स्केल के साथ लगा लेंगे। फिर इसके ऊपर हम डी रखेंगे और हम ये वाला एंगल बनाएंगे सैलरी का। सैलरी का 144 है। ये वाला जो आपका पॉइंट है ये इधर आएगा, ऐसे डी हमने रखी, ये देखें। और आपको पहले ही बताया था ये वाली लाइन जो है ये नीचे जो लाइन आएगी उसके ऊपर आएगी, ये पॉइंट इधर आएगा। अब इधर से देखें, आप यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो यहाँ ये 180 है, इधर से नहीं हमने काउंट करना। ये क्या है 0, 0 से 144 कहाँ हो रहा है, ये देखें 140 है ये, और ये 4 लाइनें आगे आ जाए, इस लाइन को ले जाए, यहाँ तक आपका एंगल आएगा 144। ये हो गया। अब हमने ये सैलरी के लिए एंगल ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का ड्रॉ करना है। अब हमने पहले इस लाइन पे रख के हमने डी को रखा था, अब ये वाली जो लाइन है ना इस पर डी को रखेंगे इस तरह। और ये एंगल हमने कितने का ड्रॉ करना है, ये 72 डिग्री का। तो देखें हम अपनी डी को यूँ रखते हैं, ये देखें ये 0 है, 0 से हम किधर गए, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सेक्टर बन गया। अब हमने एक सेक्टर बनाना है कन्वेंस का 54 का। अब यहाँ तक हमने ड्रॉ कर लिया है सेक्टर, इस ऑरेंज कलर इधर कर लिया, इधर ब्लू कर लिया यहाँ तक। अब इस लाइन के ऊपर डी को रखेंगे और कितने का एंगल लगाएंगे 54 का। यूँ हमने डी को रखा। अब देखें ये 0 है, 0 से लेके 50 हुआ, 50 के आगे ये है, इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ तक आ जाए, इस लाइन से एक लाइन पहले 54 का एंगल बन गया। अब इसमें हमने रेड कलर का लिया, अब ये हमारा यहाँ तक बन गया। अब ये इतना हिस्सा बच गया, ये लाइन भी पहले लगी हुई थी, ये भी हमने लगा ली। अब ये 90 का होगा अगर हम इसे मेजर करें, भी करके देखते हैं। अब देखें हमने डी को इधर रखा और 0 से काउंट करना शुरू किया, ये देखें 90, यानी ये हमारा सेक्टर 90 का बन गया। अब हमारा पाई चार्ट कंप्लीट हो गया है। ड्रॉ अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ फॉर द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा दिया गया है, इसके लिए हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ हमने बनाना है और वर्टिकल बार ग्राफ। क्या दिया गया है, हमें फेवरेट फ्रूट्स दिए गए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, यानी स्टूडेंट्स के फेवरेट फ्रूट। तो ये नंबर ऑफ 8 स्टूडेंट्स को मैंगो पसंद है, 10 को स्ट्रॉबेरी, 15 का फेवरेट फ्रूट बनाना है, 20 का वाटरमेलन है, 5 स्टूडेंट्स का पीच है। तो इनके हम ग्राफ्स बनाते हैं। पहले हम बनाते हैं वर्टिकल बार ग्राफ, यानी ये लाइन है इस रुख में, इन्हें वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल बार ग्राफ कहेंगे। और पहले इसका स्केल देखेंगे। ऑन एक्स एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फ्रूट। 5 लिखा, स्मॉल लिखा, स्क्वायर स्क्वायर पूरा SQUAR स्क्वायर भी लिख सकते हैं, SQ डाल के आगे डॉट डाल देते हैं कि 1 फ्रूट के इक्वल है। तो हमने फ्रूट्स लिए एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ये देखें ये 5 खाने लिए मैंगो के इक्वल, फिर 5 स्ट्रॉबेरी, फिर 5 बनाना, 5 वाटरमेलन, 5 पीच। और ये लाइन आगे हम ले गए और इसको एक्स एक्सिस लिख दिया, एक्स भी लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस भी लिख सकते हैं। और हमने ये फ्रूट्स के नाम लिख दिए, यानी बीच में एक एक खाना हमने छोड़ना होता है, यानी एक बार बनाया उतने खाने छोड़ दिए, फिर दोबारा बनाया, जोड़ के नहीं बना सकते, जोड़ के फिर ग्राफ नहीं होता वो। और वाई एक्सिस का ग्राफ देखें, 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। अब वाई एक्सिस देखें, इधर हमने ये लाइन लगाई, इधर हमने वाई एक्सिस लिख दिया या वाई लिख दिया, एरो लगा दिया। और हमने क्या कहा था, 1 बिग स्क्वायर 2 स्टूडेंट्स के इक्वल है। ये 1 बिग स्क्वायर 2 स्टूडेंट, फिर 2 के इधर 4 हो गए, फिर 2 फिर 6 हो गया, फिर एक खाना आगे चले गए 8 हो गए, 2 बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ तक हमारे 20 स्टूडेंट्स हो गए हैं। अब इधर हमने ये लिख दिया है नेम ऑफ फ्रूट्स, इधर साथ लिख दिया है, और इधर हमने क्या लिख दिया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो इसमें देखें ये मैंगो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 8 को,
मैंगो पे आ जाएं, ये मैंगो है इधर, ये देखें ये मैंगो, और इधर हम 8 पे चले गए और इधर तक हमने एक बार बना ली। फिर उसके बाद है स्ट्रॉबेरी जो है वो कितने स्टूडेंट्स को पसंद है, 10 को। ये स्ट्रॉबेरी है, ये 10 तक हम चले गए, 10 तक कलर कर लिया। फिर उसके बाद बनाना 15 स्टूडेंट्स को पसंद है, ये बनाना है, और ये देखें 14 यहाँ तक हो गए और 2 स्टूडेंट्स के इक्वल है। ये देखें बड़ा खाना जो है 2 स्टूडेंट्स के इक्वल है, तो इसका मतलब बड़े खाने का हाफ जो होगा 1 स्टूडेंट के इक्वल हो गया, 14 हो गया। इसका हाफ कहाँ तक हुआ, यहाँ तक 5 छोटे खाने तक, तो वहाँ तक 15 हो गया। फिर उसके बाद है वाटरमेलन 20 स्टूडेंट्स को पसंद है, ये वाटरमेलन है, ये 20 तक चला गया हमारा। उसके बाद पीच 5 स्टूडेंट्स को पसंद है, ये पीच है, देखें कहाँ तक जा रहा है, 5 तक, या तो 4 है 5 छोटे खाने, या तो 5 हो गया। ये हमारा वर्टिकल बार ग्राफ बन गया, यानी इस रुख में लाइनें हो वर्टिकल बार ग्राफ होता है, अगर इस रुख में हो फिर हॉरिजॉन्टल होता है। ये हमारा वर्टिकल है। अब हम हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बनाएंगे, उसमें लाइनें इस तरह होंगी, यानी इस रुख में होंगी ऐसे। ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, स्केल ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में 1 बिग स्क्वायर 2 स्टूडेंट्स के इक्वल है, ये देख लें, ये स्टूडेंट्स है, इधर 2 स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे 4 स्टूडेंट्स हो गए, एक्स एक्सिस है। ये 6 स्टूडेंट है, 8 है, फिर 10 है, 12, 14, 16, 18, यहाँ तक 20, और इधर हमने एक्स लिख दिया एक्स एक्सिस। और अब वाई एक्सिस का स्केल है ऑन वाई एक्सिस 5 स्मॉल स्क्वायर 1 फ्रूट, ये देख लें, ये 5 1 स्क्वायर, ये 1 फ्रूट, ये 5 का मैंगो, फिर 5 स्मॉल स्क्वायर का स्ट्रॉबेरी, 5 स्मॉल स्क्वायर का बनाना, 5 का वाटरमेलन, 5 का पीच, और इधर हमने नंबर ऑफ फ्रूट्स लिख दिया, और इधर वाई एक्सिस के अलॉन्ग और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हमने लिखा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अब हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। इस ग्राफ को मैं दूसरी तरफ को दिखा देती हूँ, दूसरे रुख में इस तरह पूरा नहीं आ रहा। ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखें मैंगो जो है वो 8 तक है, ये मैंगो 8 स्टूडेंट्स को पसंद है, तो मैंगो ये है, और यहाँ पे स्टूडेंट कितने हैं 8, यहाँ तक हमने इसका ग्राफ बना दिया। अब उसके बाद क्या है, स्ट्रॉबेरी 10 स्टूडेंट्स को पसंद है, 10 स्टूडेंट यहाँ तक है, तो स्ट्रॉबेरी हमने यहाँ तक बना दिया। फिर उसके बाद बनाना 15 स्टूडेंट्स को पसंद है, 15 स्टूडेंट्स, यहाँ तक 14 स्टूडेंट्स हैं, 5 छोटे खाने यानी हाफ बड़ा खाना, यहाँ तक हमारे 15 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, तो यहाँ तक हमने ये बनाना बना दिया। फिर उसके बाद है वाटरमेलन 20 स्टूडेंट्स को, ये 20 स्टूडेंट यहाँ तक है 20, और वाटरमेलन की लाइन ये देखें हमारी यहाँ तक जा रही है। उसके बाद पीच जो है वो 5 स्टूडेंट्स हैं, पीच ये है, तो ये कहाँ तक जा रहा है 5 स्टूडेंट्स तक, ये तक 4 स्टूडेंट्स हैं, 5 छोटे खाने आगे जाएंगे, तो ये पीच ये देख लें ऐसे आ गया। अब ये इसकी एक्स एक्सिस इस तरह है, ये वाई एक्सिस है, यानी इस रुख में इसकी लाइनें हैं। जो इससे पहले हमने ग्राफ बनाया था उसकी एक्स एक्सिस ये थी, ये वाई एक्सिस थी, उसकी लाइनें ऐसे थी, इसकी एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस है, इसकी लाइनें ऐसे हैं। तो आपको जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, जब हमने ये बनाना हो वर्टिकल बार ग्राफ, उस वक्त हम क्या करते हैं, जो हमारी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती है उसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले लेते हैं। यानी देखो ये फल मौजूद होंगे तो बच्चे उन्हें पसंद करेंगे, इसे फल जो है वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, बच्चों की तादाद उस पर डिपेंड कर रही है, तो फल को हमने एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया तो हमारा वर्टिकल का बार ग्राफ बन गया। और ये जो बच्चे थे स्टूडेंट थे ये डिपेंडेंट क्वांटिटी थी। इसमें हमने क्या किया, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिया, डिपेंडेंट को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिया। जब डिपेंडेंट को एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लेते हैं उस वक्त हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ बन जाता है ऐसे, और जब इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस के अलॉन्ग तो उस वक्त हमारा वर्टिकल बार ग्राफ इस तरह बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द नंबर ऑफ टॉयज़ सोल्ड बाय शॉपकीपर। ये फ्रीक्वेंसी टेबल है, ये बताता है कि नंबर ऑफ टॉयज़ यानी खिलौने जो कि शॉपकीपर ने सेल किए हैं। ये नंबर ऑफ टॉयज़ है, खिलौनों की तादाद है, और ये नंबर ऑफ शॉपकीपर्स की तादाद है। इन द लास्ट 6 months ऑफ ईयर, साल के आखिरी 6 महीनों में ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग डेटा। इसका एक हिस्टोग्राम हमने ड्रॉ करना है। सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे, हिस्टोग्राम ऑफ नंबर ऑफ टॉयज सोल्ड बाय शॉपकीपर्स। उसके बाद हम एक्स एक्सिस का स्केल देखें, स्केल ऑन एक्स है 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल टू 400 टॉयज़। तो 1 बिग स्क्वायर जो है वो 400 टॉयज़ के इक्वल है। यानी देखें ये 100.5 है ना यहाँ पे, तो 400 ऐड किया 500.5 हो गया। फिर इसमें 400 ऐड किया 900.5 हो गया। फिर 400 ऐड किया 1300.5, फिर 400 ऐड किया 1700.5, फिर 400 ऐड किया 2100.5। यानी ये बड़ा खाना जो है वो 400 टॉयज़ के इक्वल है। तो क्लास बाउंड्रीज लिख दिया, टॉयज़ लिख दिया, और ये हमारी क्या है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस देख लें, इधर एंड पे हमने जाके एरो लगा दिया, और ये सारी हमने क्वांटिटीज लिख दी एक्स एक्सिस वाई। वाई एक्सिस का देखें स्केल ऑन वाई एक्सिस 1 बिग स्क्वायर इज इक्वल 20 शॉपकीपर। इधर एक बिग स्क्वायर 20 शॉपकीपर्स के इक्वल है, यानी यहाँ तक 20 शॉपकीपर, यहाँ 40, यहाँ 60, यहाँ पे 80, तो हाफ करते जाएँ तो इसका 10 हो गया, इधर तक 30 हो गया। इस तरह हम कहाँ तक चले गए, 100, 110, 120, 130 तक। इधर वाई लिख दिया, ये वाई एक्सिस है। इधर हमने लिख दिया सी बी क्लास बाउंड्री टॉयज़ हैं, और इधर हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ़ शॉपकीपर्स ले वो लिख दिया। अब उसके बाद हम हिस्टोग्राम ड्रॉ करेंगे। हिस्टोग्राम में देखें 101 से 500 तक, 101 से 500 तक, ये वाला 101 से लेके 500 तक, यानी ये वाला जो एरिया है ये है किसके इक्वल है, 50। ये टॉयज़ जो हैं वो 50 शॉपकीपर्स ने सेल किए हैं। तो 50 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या है, अब देखें ये क्लास बाउंड्रीज कैसे बनाएंगे। टॉयज़ है ना 101 से 500 तक, 101 में से हमने 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 100.5, वो हमने यहाँ लिखना है, और 500 में 0.5 ऐड कर देना, वो 500.5 आ गया। फिर उसके बाद 501, ये वाला पॉइंट तो यही है। इसमें हमने 900 है, इसमें 0.5 ऐड कर देना, वो ये पॉइंट बन गया। फिर उसके बाद हमने क्या करना है, फिर उसके बाद ये 1300, उसमें 0.5 हमने कर देना है ऐड, वो ये आ गया। फिर ये वाला वही एक ही पॉइंट है, इसको छोड़ देना। फिर इससे आगे वाला, इसमें 0.5 ऐड कर देना, ये आ गया। फिर उसके बाद इसमें 0.5 ऐड कर देना, ये आ गया। ये इस तरह हमने क्लास बाउंड्रीज लिख लेनी है। अब देखें ये जो है ये वाली रेंज कहाँ तक है, 50 तक, ये यानी 50 तक हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो है 70 तक, ये इसका कहाँ तक है 70, या 70 तक हमने ड्रॉ कर लिया। इनमें गैप नहीं देना, गैप देते हैं तो वो ग्राफ बन जाता है, गैप के बगैर हिस्टोग्राम होता है। अब उसके बाद है ये कहाँ तक है 120 तक, इसको ये 120 तक हमने ड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद ये है 80 तक, इसको 80 तक हमने ड्रॉ कर लिया, ये 80 है। और ये है 90 तक, 90 तक हमने इसको ड्रॉ कर लिया, और ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हिस्टोग्राम आपने ड्रॉ करा, इसमें मार्क्स दिए गए हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, और साथ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। मार्क्स 30 से 40 तक 25 स्टूडेंट हैं, 40 से 50 तक 40, 50 से 60 तक 38, 60 से 70 तक 27, 70 से 80 तक 40, और 80 से 90 तक 18 स्टूडेंट्स हैं। सबसे पहले हम टाइटल लिखेंगे, हिस्टोग्राम ऑफ ऑब्टेन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। अब स्केल देखें, एक्स एक्सिस 1 बिग स्केल 20 मार्क्स, ये देखें यहाँ तक 40 या 40 में उसके बाद 20 ऐड गए 60 हो गया, फिर और 20 ऐड किए 80 हो गया,
फिर और 20 ऐड किए, यहाँ 100 हो गया, और यहाँ पे हमने x लिख दिया, ये x एक्सिस है, और नीचे लिख दिया क्लास बाउंड्रीज में मार्क्स दिए गए हैं। अब y एक्सिस देखें, ऑन y एक्सिस का 1 वीक्स के 10 स्टूडेंट्स, यहाँ तक 10 स्टूडेंट्स है 1 वीक्स के, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर यहाँ तक 50 होंगे, y लिख दिया, y एक्सिस है, और नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स लिख दिया। अब देखें 1 वीक्स के 10 स्टूडेंट्स के इक्वल है, तो एक बड़ा खाना जो है 10 के इक्वल, तो छोटा खाना 1 के इक्वल होगा। अब इसका हिस्टोग्राम पहले देखें, 30 से 40 तक जो मार्क्स हैं वो 25 स्टूडेंट्स के हैं। 30 से 40 तक 25 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ तक हमने इसकी बार बना दी। उसके बाद जो है 40 से 50 तक 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 से लेकर 50 तक यानी ऑरेंज कलर में 40 स्टूडेंट्स हैं, वो हमने ड्रॉ कर दिया। फिर 50 से 60 तक 38 हैं। अब गौर से देखें, 50 से 60 तक 38 है, ये देखें ये 35 है, और एक बड़ा खाना 10 के इक्वल अभी मैंने बताया था, तो छोटा 1 के इक्वल होगा। ये 35 है, अगला खाना 36 होगा, उससे आगे 37, फिर 38, यानी यहाँ तक हमने 38 तक हमने ये बना दिए। अब 60 से 70 तक कितने हैं, 27, ये 25 है, 2 छोटे खाने ऊपर चले जाएंगे तो ये से 2 खाने ऊपर चले गए, 27 होगा। फिर उसके बाद 70 से 80 तक कितने हैं, 40, ये 70 से 40, ये 40 तक हमने इसको बना दिया इसकी बार। फिर 80 से 90 तक हमारे पास है 18, 18 कैसे होगा देखें, यहाँ तक 10, ये 15 है, 15 का एक खाना 16, फिर एक खाना 17, फिर 18, यानी यहाँ तक हमने बनाया, ये हमारी बार बन गई। अब ये हमारा हिस्टोग्राम बन गया है। अब रिव्यू एक्सरसाइज 5 के फर्स्ट 7 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। एट द एंड आई वुड लाइक टू से my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.